मेरे पास थोड़ा सा ज्ञान है महाराज, हम कछु जान नहीं सकते। ऐसे बोलते हैं आप लोग, कछु जानने में नहीं आता, आप तो ज्ञानी ठहरे। भैया ज्ञान तो ज्ञान है, थोड़ा और ज्यादा इससे कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, किंतु ज्ञान होना चाहिए। और थोड़ा बहुत भी यदि ज्ञान है वह तब काम करता है जिसके पास विवेक जागृत होता है। तो महाराज विवेक और ज्ञान में कोई अंतर हुआ क्या? हाँ अंतर है। ज्ञान अलग वस्तु और विवेक अलग वस्तु है। ज्ञान अलग है और विवेक अलग है। तो ये इसमें अंतर क्या रहा महाराज? सुनो, अंतर भी बहुत, 2 मिनट में मैं इस विषय को पूर्ण कर रहा हूं कि ज्ञान सभी को है कि भूख लगी है, भोजन करने से भूख मिटती है। ये ज्ञान है क्या नहीं आपको? है हाँ। लेकिन विवेक इससे भिन्न है। वो विवेक हाँ, भोजन करने से भूख मिटती है और जलपान करने से प्यास बुझ जाती है, ये सभी को ज्ञात है। छोटा सा बालक भी जानता है और उसको भूख लगी है वह मिट्टी मुख में ले लेता है, किंतु विवेक नहीं उसके पास। किंतु भूख लगी है तो कोई भी खाने से भूख मिटती है। इस प्रकार उसको भी ज्ञान है और आपको भी ज्ञान है, किंतु आचार्य कहते हैं विवेक की बड़ी आवश्यकता है। एक लड्डू खाने से है? बोलो, एक लड्डू खाने से जो आनंद आता है, 2 लड्डू खाने से दुगना आनंद आना चाहिए, 3 लड्डू खाने से तिगुना आना चाहिए, 10 लड्डू खाने से 10 गुना आनंद आना चाहिए। ऐसा है? क्यों नहीं है? यही तो समस्या है। लड्डू खाने से आनंद नहीं आता, विवेक के साथ खाने से आनंद आता। ये ध्यान रखो। विवेक यदि नहीं है तो वह डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ? इसको बोलते हैं विवेक। महाराज मेरे पास ज्ञान ही नहीं, इनके पास इतना ज्ञान है। आचार्य कहते हैं एक सूत्र भी पर्याप्त है, क्योंकि सूत्र में अनंत अर्थ गर्भित है, ये आगम का उल्लेख है। इसलिए ग्रंथ में से किसी एक सूत्र, एक गाथा का भी आलम्बन लेकर के आप एकाग्र चित्त हो करके, विषयों से दूर हो करके मनन चिंतन करते हैं तो आपका कार्य पूर्ण हो सकता है। जिस लक्ष्य को लेकर के हम प्रयासरत हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति बहुत ही अल्प समय में हो सकती है। इसलिए न ज्ञान ज्यादा की आवश्यकता है, न कम से कोई हमारा कोई काम रुका हुआ है। मोक्ष मार्ग रुकता नहीं। मोक्ष मार्ग यदि रुकता है तो विवेक के अभाव में रुकता है। ज्ञान तो प्रत्येक के पास है। ज्ञान से शून्य कोई भी जीव नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञाता और दृष्टा यह आत्मा का स्वरूप है।